अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम यावर और मैं आप लोगों के पास आई हूँ एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रॉम बागी वेब पोर्टल। बागी वेब पोर्टल इज़ अ न्यूज़ एंड रिव्यूज़ पोर्टल दैट इज़ डीलिंग विद हर किस्म की ओरिजिनल ऑथेंटिक न्यूज़ विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट टू इट, बिकॉज यहाँ पे मुबशर लुकमान की तरफ से आपको यू गेट टू हेयर द इनसाइड स्कूप एज वेल। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। मैं तो थका हूँ, इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आ रहा हूँ और जी सीधा आपने पकड़ लिया यहाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमने सुना है कि वहाँ पे आपने काफ़ी मिनिस्टर्स वगैरह के साथ तस्वीर खिंचवाई। पे। मैंने नहीं खिंचवाई, वो लोगों ने खींची हैं तस्वीरें, मैं तस्वीरें नहीं खिंचवाता। तस्वीरें वो आपकी मेरे साथ नवीद शेख गए हुए थे, वो तस्वीरें खींचता रहा यार, बट ही इज ठीक अ है। कल्प्रिट। अच्छा ओके, तस्वीरें भी खींची और हमें ये भी पता चला कि आपके पास बहुत अंदरूनी खबरें भी हैं। वो चुड़ैल मुझे आके मिली है वहाँ पे स्पेशल, और अच्छा उसने आके मुझे खबरें दी हैं, तो फिर मैंने कुछ कंफर्म भी की हैं। कुछ असद उमर साहब से कोविड के मतलब NCOC जो कर रहा है, और कुछ उनको जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, मैंने उनको वो दी। फिर उसके बाद मेरी उनसे बड़ी देर आर्ग्यूमेंट हुई, वो भी थे, शफकत महमूद भी थे, और जुल्फ़ी बुखारी भी थे, और आतिफ खान भी, काफ़ी PTI के लोग थे। तो उनसे मेरी बात हुई कि प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर इजाज़त दे दें वैक्सीन की ज़रा जल्दी। अगर कोई पैसे दे के लगवाना चाहता है तो आप क्यों उसका बिजनेस प्लान बना रहे हैं यहाँ हाँ पे? आप लोगों को लगवाने तो देना पहले। तो जिसने गवर्नमेंट से लगवानी है वो गवर्नमेंट से लगवा ले, जिसने प्राइवेट लगवानी है वो लगवा ले। और जब 6,500 का टेस्ट हो रहा था तब तो आपको तकलीफ नहीं हुई थी, 10 दिन में 5 बार ही टेस्ट होता था लोगों का, तो उस वक्त तो आपने पैसे कम नहीं कराए। तो अब आप कम करा रहे हैं जब वैक्सीन आ गई। बिल्कुल तो आप अग्रीड। होपफुली देखें 1-2 दिन में, मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा इसमें। रिलीफ मिलेगी, ओके। अच्छा मुबशर, हमारे पास दो खबरें हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही हैं। सबसे पहली तो है हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उस्मान बुज़दार ने अपने पप्पा को रीइंस्टेट कराया उनकी रिटायरमेंट के बाद, और उनको 3 साल के लिए दोबारा रीइंस्टेट करवाया। और उसके साथ उन्होंने ये किया कि क्योंकि इसके ऊपर कुछ टफ लॉज थे तो उन्होंने उसमें भी नरमी कर दी और उनके लिए एक स्पेशल ओहदा बनाया। तो इसके बारे में आपके क्या देखिए, ख्यालात हैं? उस्मान बुजदार जंगल का शेर है। शेर की मर्जी अंडा दे या बच्चा दे, ठीक है ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। उस्मान बुजदार वो आदमी है जिसके ऊपर तमाम तज्जिया ख़त्म हो जाता है दुनिया का, और जहाँ पे बेशर्मी की हदें ख़त्म होती हैं उससे 150 गज आगे जाके राइट में जो दरवाज़ा आता है वो शायद उसके घर का है। ठीक है ना, कि ना उसको काम करने का शौक़ है, ना उसको काम आता है, ना उसको सीखने का शौक़ है, ना उसको सीखना आता है। और करप्शन की दास्तानें तो होशरुबा दास्तानें हैं। बिल्कुल है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, इससे पहले जो पुलिस का हाल वो कर चुके हैं, और SHOs और DPOs की ट्रांसफरें करके वो भी देख लें। बिल्कुल हुई। जो और ब्यूरोक्रेसी में के एक एक मिनिस्ट्री में एक एक साल में 4-4 दफ़ा सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हुए हैं। हुए हैं बिल्कुल। पता नहीं 4 दफ़ा तो चीफ सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हो गए, 4 दफ़ा IG पंजाब का जो है वो बदल गया। उस शख्स को पसंद ही नहीं आता कोई, अब जैसे वो काम कराए। अब मैंने कहा जंगल का बादशाह, उसकी मर्जी अंडा दे बच्चा दे, आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर अब ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी अहलिया, उनकी बहन बुशरा बीबी की बहन जो हैं हमशीरा मरियम रियाज भट्टू, उनको 8 लाख रुपए तनख्वाह पे रखा गया है हायर एजुकेशन कमीशन के ऊपर। अच्छा, आपको एतराज़ किस पे? 8 लाख तनख्वाह पे कि उनको रखे जाने पे? दोनों पे क्यों दोनों पे शदीद। क्यों? HSC का जो हेड होगा उसकी तनख्वाह उतनी होगी ना जितनी होनी चाहिए। तो लेकिन वो लेकिन क्यों? बस अब देखें, तारिक बनूरी साहब का तो टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, वो 1 साल पहले उनको भेज दिया गया। अब उनको पता चला पावर क्या होती है। अब देखें, दूसरी बात यह है कि अगर हम उस्मान बुजदार के ऊपर नहीं बोल सकते, इधर हमने क्या बात करनी है? तो मेरा ख्याल है खामोश ही मैं हूँ। लेकिन जब वो उनकी दोस्त फरत को टिकट मिला था सेनेट का, ये उन्होंने अप्लाई कर रही थी, तो मिलने से पहले उस वक्त भी लोगों ने बड़ा कहा कि जी ये फर्स्ट लेडी के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं या क्या हैं। तो भाई उनके दोस्तों ने नहीं अपॉइंटमेंट्स लेनी, उनके रिश्तेदारों ने अपॉइंटमेंट्स नहीं लेनी, सारी आप लोगों को मिलती हैं कोई। तो अब यही तो बहस है। नहीं, ये क्यों हो बहस? ये इसलिए बहस है क्योंकि पहले इतना क्रिटिसिज्म हुआ वो नून कहते हैं लीग और पीपल्स पार्टी पे इसी अव्वल बात खेश पे। बाद दरवेश, पहले अपनी करो फिर दूसरी। अच्छा मैं इस पे क्या डिफेंड करूँगा? मेरा मतलब है कि मुझे ये भी नहीं पता वो क्वालिफाइड है कि नहीं, क्योंकि मैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं जानता। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ऑलरेडी HSC को हेड कर रहे थे उनका 1 साल पड़ा था, तो उनको बगैर वजह के वहाँ से हटाना जो है वो जायज़ नहीं है।
और अगर कोई वजह है तो वजह भी हमें अब बतानी चाहिए, अग्रीड जी, पता चलनी चाहिए फिर। ठीक हो गया। तो अब ये बात आ गई कि अगर उस्मान बुज़दार नवाज रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, बुशरा बीबी नवाज रही हैं, तो मेरिट कहाँ गया? जिस मेरिट का शोर था मेरिट पीटीआई कोविड की का। वजह से लॉकडाउन है। मेरिट लॉकडाउन में है, बड़ा शदीद डीप फ्रीजर में है। वो मुझे याद है ज़ियाउल हक को एक दफ़ा बीबीसी के कॉरस्पॉन्डेंट उससे सवाल पूछा, उसने कहा व्हाट हैव यू डन टू द पाकिस्तान डेमोक्रेसी। वो कहता है कि आई पुट पाकिस्तान डेमोक्रेसी इन अ डीप फ्रीजर। तो मुझे मेरिट जो है वो कहीं डीप फ्रीज हुआ है, चला गया है। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं आउट ऑफ मेरिट हो रही हैं, जिसमें SAPMs की अपॉइंटमेंट है, जिसमें और यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। बहुत जगहों पे मेरिट नाम नहीं है, मेरिट यहाँ बिरादरी का नाम है, दोस्ती का नाम है, अकरा परवरी का नाम है। सो मेरिट इज गॉन डाउन द। अगर मेरिट होता तो हम इस मुल्क के हालात ना ठीक हो जाते। अगर हर चीज़ में मेरिट होता, ये तो हर जगह हम देखते हैं मेडियोक्रिटी प्रिवेल्स। तो मेरिट खत्म होता है तो वो होता है ना, और ये तो प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है। वो तो आपके कहने वाले जानी हमारे जानने वाले हैं, एक तो वो सामने बैठे हैं, ये सारे टेक्सटाइल वाले इस मुल्क के दामाद बने हुए हैं। लेकिन मेजर टेक्सटाइल मिलें क्यों बैंकरप्ट हुई हैं? कि अपने बेटों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देते बनाया है, हैं, बिल्कुल अपने बहुओं को वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिफाइड लोग कहाँ से लाए कि नहीं मेरा बेटा बाहर से पढ़ के, पढ़ के क्या है? वो वेटनरी साइंसेस पढ़ के है, तुम टेक्सटाइल मिल का हेड लगा रहे हो उसको। ये हालत है, ये तो मेरिट तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर का ये हाल है, एप्टमा का ये हाल है, तो बाकियों को क्या पूछता। बिल्कुल ठीक हो गया, अग्रीड। मेरिट की क्लैरिफिकेशन हो गई, अब ज़रा सियासत पे बात करते हैं। पीडीएम का क्या फ्यूचर नज़र आता है, स्पेशली आफ्टर यूसुफ रज़ा गिलानी एज ऑपोजिशन लीडर आ गए हैं? देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कोई वैल्यू नहीं है सेनेट में, ये एक ऑप्टिक्स है देखने के लिए, दिखाने के लिए। वरना लीडर ऑफ, आज से पहले आपको पता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने क्या किया, नहीं। क्या चांद चढ़ाया, तो अब क्या हो जाना। तो वो कोई वैल्यू नहीं है, बस वो एक सिंबॉलिक वैल्यू है टग ऑफ वॉर के ऊपर ना। पीडीएम जहाँ तक है, मेरा ख्याल है कि मैं इसमें PMLN को भी इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मौलाना भी नहीं कर रहे। मेरी आज उनके बड़े इनर कोर में बात हुई है मौलाना फजलुर रहमान के। अब पीपल्स पार्टी के बाद वो PMLN को भी बड़ी, वो क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पी रहा है। उनको एंड में ये पता है कि उन्होंने अकेले खड़े होना है, अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान को, और वो उसके लिए तैयार है। तो पीडीएम हो या ना हो, पीडीएम में जमातें हों या ना हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त फुल मूड में है कि मैंने टक्कर मारनी है। अच्छा, और उनकी टक्कर सख्त होगी। अच्छा, Let me put it this way. ओके। सो आपको पीडीएम का फ्यूचर तो एज सच कुछ मैंने नहीं कहा नजर पीडीएम में अगर पीपल्स पार्टी निकल गई तो पीडीएम तो ना ना रही, हाँ। तो वो अब जो मर्जी और नाम सो पे बेसिकली अब मौलाना ही है, ही इज, अच्छा ठीक है। और मरियम के बारे में क्या ख्याल है? मरियम तो आप पता नहीं कितनी बड़ी थी जब सद्दाम हुसैन से जंग शुरू हुई थी अमेरिका की ना। ठीक है। तो सद्दाम हुसैन एक स्कड फायर कर देता था और उसके बाद सो जाता था, क्योंकि उसको यही नहीं पता होता ये जाएगा कहाँ, गिरेगा कहाँ, गिर के फटेगा भी कि नहीं फटेगा। अच्छा, वो अपनी तरफ से कहता था नारा मार के कि मैंने इजराइल को बम मार दिया, हाँ ठीक और है, बस सो जाता था। ठीक है। तो मरियम वो सद्दाम वाला स्कड मिसाइल है, उसका कोई पता नहीं कब और कहाँ पे फटना है उसने जाके। मरियम ने तो पूरी पीडीएम का बेड़ा कर कराया, उससे पहले PMLN का बेड़ा कर कराया, उससे पहले अपने बाप का बेड़ा कर कराया, उससे पहले अपने भाइयों का बेड़ा कर कराया। ये तो अल्लाह माफ करे भाई इससे। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब आखिरी सवाल ये है कि मुस्लिम लीग का क्या लगता है, आपको इस्तीफे देंगे? मुस्लिम लीग पे अगर मियाँ साहब का ज्यादा प्रेशर पड़ा तो दे भी देंगे, लेकिन असेंबली से नहीं, अपनी पार्टी की आदत को जमा कराएंगे। ठीक है, आसान नहीं होता असेंबली में जो आया होता है उसके लिए 2 साल के बाद इस्तीफा देना। ठीक है। उसी को पता है, फिर उसको 5 करोड़ खर्चना है, फिर उसी देखे ना इस्तीफा देने के बाद इलेक्शन लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो फिर अभी इस्तीफे का क्या फायदा, बिल्कुल ठीक हो कि गया। अपनी सीट पे दूसरे को मौका देते हैं आप जीतने का। तो मेरा नहीं ख्याल इस्तीफे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो ये आपकी चुड़ैल ने आपको सारी, मेरा राय है ये आपकी राय है, ठीक है। सो आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आज आपको पता है कि जो खबर चल रही है सोशल मीडिया पे वो ये कि जी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने 40 मुल्कों को एनवायरनमेंट कंट्रोल उस पर बुलाया। अच्छा, और सारे PMs को उसने बुलाया सिवाय PM इमरान खान के। वजह? मेरा ख्याल है कि देखिए, एक तो उसको कोविड है,
और वो बीमार है और उसका भी 4-5 दिन पहले डायग्नोज हुआ है, ठीक है। उसको टाइम लगेगा। अब आप आर्ग्यू कर लें कि जी वर्चुअल है ये, तो फिर वर्चुअल ज़रूर होगा, लेकिन एक बीमारी तो बीमारी है ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ आदमी को अफेक्ट करती है, कैसे करती है, तो उन्होंने उसको रिकवरी का टाइम दिया होगा कि भाई रिकवर कर ले, चलें। कर लेंगे। ये आई मीन जिस आदमी ने बिलियन ट्रीज लगाए उसको आप क्लाइमेट कंट्रोल उसमें ना बुलाएं तो ये भी तुक नहीं बनता। ज्यादती है ये। नहीं ज्यादती नहीं, तुक नहीं बनता। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो हसीना वाजिद ने क्या कर लिया कि उसको बुला रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो हसीना गया। वाजिद तो हैजर्ड है बल्कि इस दुनिया के लिए, अल्लाह रहम करे। ठीक हो गया जी। तो ज़बरदस्त ब्रीफिंग हो गई, आपकी राय भी बहुत अच्छी रही और हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल गया कि इस वक्त हालात सियासत के किधर जा रहे हैं और अदरवाइज़ किधर जा रहे हैं। कल मुझे ना सलीम साफ़ी ने बड़ी अच्छी बात की हालात पे। वो कहता है मुझे किसी ने कहा कि तज्जियाकार सलीम साफ़ी है, कहता मैं तज्जिया नहीं देता, ना मैं दे सकता हूँ तज्जिया। तज्जिया तो आपने लेना है तो किसी डॉक्टर से लें, किसी और से लें। हम तो सियासत में बात करते हैं, हमारी सियासत तो 2 और 2 4 भी होती है, 2 और 2 22 भी हो जाती है, और फिर वही कट के वापस 5 भी हो जाती है। इलॉजिकल हर तरफ सियासी पैंतरे हैं, तो तज्जिया तो नहीं होता, एनालिसिस तो नहीं होता। हाँ। एक इन्फॉर्म्ड आप समझें कि ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू होता है, ओपिनियन भी है। ओपिनियन किस बात का दें जी? ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं आप। अब उस्मान बुज़दार को मैं क्या बताऊं कि तूने अपने फुफा को क्यों रख लिया? ठीक है ना, उस्मान को तो फिर अल्लाह ही बचाएगा, मैं तो नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच मुबशर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम एंड ओपिनियंस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, press the bell icon, and keep watching Mubashir Luqman's YouTube channel. Thank you very much.